Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7th और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व, तो अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाइए और देख लीजिए। और आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो क्या आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हैं? नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड करना है क्या, अपना पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है हमारा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, बट ये है हमारा सर्कल और उसमें भी सेमी सर्कल। तो सर्कल का होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला, यानी सर्कल की पेरीमीटर होती है सरकमफ्रेंस। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं अपने पेरीमीटर ऑफ सर्कल की तो हम फाइंड करते हैं सरकमफ्रेंस। और कंप्लीट सर्कल की हमारी सरकमफ्रेंस होती है, जिसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 2πr। तो अब ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। तो हमारी सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी? सोचिए सोचिए क्या हो जाएगी ये भाई। जब सर्कल हाफ है तो उसकी पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगी, यानी कि 2πr जो हमारा फॉर्मूला है उसका हाफ, यानी कि 2 कैंसिल हो गया और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर हो गया हमारा πr। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डायामीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी? हाफ ऑफ द डायामीटर। तो हम लिखते हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं डायामीटर को, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ डायमीटर, यानी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आर से, रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गई 10-10/2, जो कि हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमारा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब फर्दर क्वेश्चंस में कैपिटल पी से, ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू πr। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी 22/7 इंटू 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 110/7, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 15.71। चलिए आपको डिवीजन करके भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से आया। देखिए 110 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। अब आ गया हमारा ये डाउन, तो ये हो गया 7 5 35, 5 आया। अब कुछ नहीं है फर्दर डाउन लाने के लिए, तो डेसिमल लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ लगाया वहाँ लगा दिया। अब हम ब्रिंग डाउन करेंगे अपने ट्रेलिंग जीरोस को, तो अभी इनिशियली मैंने लिखे हैं केवल 2 ही। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा डिवीजन? 7 7 49। ठीक है, 10 - 9 हो गया 1, ब्रिंग डाउन किया हमने 0, तो ये हो गया 7 1 7। अब देखिए 10 - 7 3, अगर आप नेक्स्ट लाएंगे तो वो जाएगा हमारा 7 4 28। ठीक है, अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती आ रही हूँ कि जब एक तरीके से कुछ समय के बाद हमें पता चल जाता है कि ये नेवर एंडिंग डिवीजन है, या ये आफ्टर सम मोर
डेसिमल वैल्यूज हमारा एंड होगा। तो हम फाइंड करते हैं अपना आफ्टर डेसिमल टिल 3 प्लेसेस वैल्यू, जो मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब देखिए 15.714 थी, अब इसको राउंड ऑफ कर लिया आपने 2 प्लेसेस तक, क्योंकि अधिकतर 2 प्लेसेस तक डेसिमल को राउंड ऑफ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम जहाँ से जिस प्लेस से राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके अपने नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू को देखा, तो वो है 4। अगर वो है लेस देन 5 तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होता और ये एज इट इज लिख जाता है। तो वही हमारा आंसर आ गया 15.71 सेंटीमीटर। अब ये तो इतने सेमी सर्कल की आई है, हमें फाइंड करनी है ये पूरे के पूरे इंक्लूडिंग दिस डायामीटर अपने पेरीमीटर को। तो ये क्या हो जाएगी, सोचिए सोचिए, ये हो जाएगी हमारी ये प्लस ये डायामीटर, यानी कि हमारी टोटल पेरीमीटर हो जाएगी। सो टोटल पेरीमीटर, टोटल P है हमारा पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो गई हमारी 15.71 प्लस 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमने अपने डायमीटर को भी इंक्लूड किया। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25.71 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर हो गई 25.71 सेंटीमीटर, यानी कि ये डायमीटर की वैल्यू भी ऐड हो गई। तो क्लियर हुआ ना क्वेश्चन आपको सारा का सारा, कैसे हमारा आया सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर और फिर इंक्लूडिंग डायमीटर उसका पेरीमीटर आया 25.71। तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको बिल्कुल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली दिया गया है कि हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल का टॉप जिसका कि डायामीटर है 1.6 मीटर। ठीक है, तो अब डायामीटर है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा रेडियस, क्योंकि बिना रेडियस के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे पेरीमीटर की बात हो चाहे एरिया की। अब देखिए, अगर ये हमारा टॉप है, मान लीजिए ये हमारा टेबल टॉप है, ठीक है, सर्कुलर है और इसका डायामीटर है हमारा 1.6 मीटर। ठीक है, अब इसकी हमें पॉलिश करनी है तो क्या करना होगा, हमें एरिया फाइंड करना होगा या फिर पेरीमीटर। तो देखने से ही समझ में आ रहा है पूरी की पूरी भाई हमें जितना भी ये सर्कुलर टेबल का टॉप है इसको करना है पॉलिश, तो डेफिनेटली हमें फाइंड करना होगा इसका एरिया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, अपना एरिया ऑफ द सर्कल का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन तो हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। तो देखिए बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप है हमारा 1.6 मीटर। अब रेडियस लिख लेते हैं, तो रेडियस ऑफ, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, 0.8 आ गई हमारी रेडियस। अब क्योंकि हम कर रहे हैं पूरा का पूरा टेबल टॉप पॉलिश तो हम कर रहे हैं इसका एरिया फाइंड। ठीक है, तो एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल ए से, ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू गिवन ही है कि स्ट्रिक्टली वही फॉलो करनी है और आर हमने अभी अभी फाइंड कर लिया। तो चलिए वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.8 होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 3.14। ओके, आप चाहिए तो इसमें यहाँ पे मीटर भी मेंशन कर दीजिए। और 0.8 क्या हो गया, 0.8 का स्क्वायर हो गया हमारा 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर। ठीक है, अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 0.64 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो देखिए बच्चों मैंने अपना अच्छे से कैलकुलेशन किया। सबसे पहले इन दोनों के स्क्वायर को लिखा, तो ये हो गया 8 8 64 और डेसिमल आ गया आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट, तो ये देखिए 1 2 यहाँ हो गया। ठीक है, और मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप। अब इसको पॉलिश करने की कॉस्ट पता करनी है। ठीक है, तो हमारी पर मीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है,
हमारी 15 है, तो हमारा एरिया इतना, अगर हम इसको इंटू कर दें 15 से तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट लग रहा है, यानी कितना मनी लग रहा है इस टेबल टॉप को हमें पॉलिश करने में। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें अपने पर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता थी कि हमारी ₹15 है, तो हमने फटाफट अपना एरिया पता ही था, उसकी भी कॉस्ट फाइंड कर ली, जो कि आ गई हमारी ₹30.14। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? साजली टुक a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle। ठीक है, उसने एक वायर लिया, उसकी लेंथ कितनी है 44 मीटर, और उसको उसने बेंड किया है सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, आप देखिए, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ each of its sides। ठीक है, which figure encloses more area, the circle or the square? Take pi value equal to 22/7। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो ये दिया गया है लेंथ 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहे आप इससे सर्कल बनाएं, चाहे आप इससे स्क्वायर बनाएं, आपके पास लेंथ कितनी है टोटल 44 सेंटीमीटर ही, उसी को आप यूज कर रहे हैं। यानी कि जो पेरीमीटर है वो है कांस्टेंट, चाहे आप उसको बना दें सर्कल की फॉर्म में, चाहे आप उसको बना दें स्क्वायर की फॉर्म में, आपकी लेंथ है वो है आपकी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एज वेल एज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, उसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे अपनी रेडियस ऑफ द सर्कल, और जब रेडियस पता है तो एरिया तो हम फाइंड कर ही लेंगे। सिमिलरली हम भी निकाल सकते हैं अपनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, एंड फिर हम उसका भी एरिया निकाल लेंगे और उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन तो आपको हुआ होगा अच्छे से क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और भी ज़्यादा क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो भी हमें गिवन है, सबसे पहले तो लेंथ, यानी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ लेंथ ऑफ द वायर, इट इज हाउ मच? इट इज 44 सेंटीमीटर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आप देखिए, हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। यही मैंने आपको समझाया था कि चाहे आप कोई भी शेप में उसको मोल्ड करें, यानी कि उसको बनाएं, लेकिन लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट ही है, तो वही रहेगी हमारा पेरीमीटर। ठीक है, आप देखिए, यानी कि हमें पता है अपना पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगी हमारी 44 मीटर ही सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू हमसे कहा गया है 22/7 हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करनी है, जो कि हमें दिया भी गया है क्वेश्चन में। ठीक है, आप देखिए सिंपल कैलकुलेशन है। आर फाइंड करना है तो 7 को यहाँ पर डिवीजन में अदर साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों है मल्टीप्लिकेशन में तो अदर साइड में चले जाएंगे डिवीजन में। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 44 सेंटीमीटर इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल टू आर। ठीक है, ये गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में और ये दोनों गए डिवीजन में। ठीक है, वही कर दिया हमने यहाँ पर। अब आर को फाइंड कर लेते हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 22 2 जा 44 और 2 कैंसिल, तो हमारी आर आ गई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया है तो हम पूरी तरह से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब हमें रेडियस पता चल गई। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल जो उसने बनाया है वो हो गया पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, जो कि हो गया 22/7 और आर हमने अभी फाइंड किया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ गया, ये हो गया हमारा 22/7 और 7 × 7, चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर या फिर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। आप देखिए 7 7 कैंसिल हो गया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप देखिए यहीं से हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ। अब उसने क्या किया, उसी ही वायर को स्क्वायर शेप में कर दिया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल है, चाहे किसी भी शेप पे करें भाई, लेंथ तो हमारी वायर की फिक्स ही है। और हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, और ये हमारा इक्वल है लेंथ ऑफ द वायर यानी कि 44 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चल गई अपनी साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो साइड यानी जिसे मैंने स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया है, साइड हो गई हमारी 44/4 यानी कि 11 सेंटीमीटर। अब इसी से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है, वैल्यू रखी हमने, ठीक है, 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, जो कि आ गया हमारा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारा आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आया 121 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड आई थी हमारी 11 सेंटीमीटर। तो कंपेयर किया तो किसका एरिया ज्यादा है, ऑब्वियसली हमारा एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिख देंगे हम। तो देखिए बच्चों, अब हमने कंपेयर किया तो हमारा किसका एरिया ज्यादा था, सर्कल का, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, सो देयरफॉर सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं इस फिगर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. ठीक है, as shown in the adjoining figure. ठीक है, find the area of the remaining sheet. भाई बहुत ही आसान है और हमें दिया गया है अपनी पाई की स्ट्रिक्टली वैल्यू फॉलो करनी है भाई 22/7। आप देखिए सब कुछ तो हमें दिया गया है, ये सर्कुलर शीट जिसका कि हमारा रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये कहीं इसका सेंटर है तो यहाँ से चलिए ये बन गई इसकी एक नोज बन गई ना, नोज दिख रही है ना आपको यहाँ से, तो ये है हमारी रेडियस और ये बन गई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए आप सब लोग भी ये कई तरह की चीजें शेप बनाते रहते हैं अपने किसी ना किसी कार्ड शीट पर या अपने कह सकते हैं चार्ट पेपर पर। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का ये क्वेश्चन भी है। अब आंखें बनाने के लिए भाई 2 सर्कल्स तो निकालनी पड़ेंगे क्योंकि फेस में होती हैं 2 आंखें और उनकी हमें दी गई है रेडियस भी। तो इसकी रेडियस क्या है, हमारी छोटे छोटे सर्कल्स की दोनों की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और एक भैया माउथ बनाया और नोज तो मैंने ही ऐड कर दी अपनी तरफ से इसकी रेडियस समझाने के लिए कि टोटल शीट की रेडियस क्या है। ठीक है, और ये है हमारा क्या है इसकी डायमेंशंस, इसकी लेंथ दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्ड शीट। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ये पूरी की पूरी सर्कुलर शीट का एरिया क्या है। वो बहुत ही आसान है, πr² से, और हमें रेडियस की वैल्यू पता ही है। फिर हम अपने इन दोनों छोटे छोटे सर्कल जिनसे हमने आइज बनाई है उनका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 2 सर्कल्स हैं तो 2 × एरिया ऑफ 1 सर्कल यानी πr², और दोनों की रेडियस भी सेम है क्योंकि किसी की यहाँ एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी तो नहीं हो सकती ना, तो दोनों ही इक्वल रेडियस के ही कट करे जाएंगे। और फिर हम निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये दोनों और ये दोनों का एरिया ऐड करके इस कंप्लीट
शीट के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अपनी रिमेनिंग शीट का एरिया। तो क्वेश्चन तो हो गया होगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब करते हैं इसको सॉल्व करना शुरू। लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, रेडियस हमें दी गई थी, एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी दी गई है, हमने फटाफट अपने फॉर्मूलेज में रखी। यहाँ से देखिए अपने 7 से हमने 14 को कैंसिल किया, जो लेफ्ट आउट था उसको मल्टीप्लाई किया और हमारा एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कुलर शीट आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेते हैं ये छोटी छोटी आइस के एरिया को। तो चलिए फाइंड करते हैं, यानी कि हमारे दो छोटे छोटे सर्कल्स की। तो लिख देते हैं radius of small circle is how much? 3.5 centimeter. And number of small circles, how many are there? 2. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फटाफट अपना फॉर्मूला लिखाएंगे। एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ 1 सर्कल। और रेडियस हमें पता ही है, पाई की वैल्यू हमें दी है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, एरिया आ गया हमारा, ये हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू, ये जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो देखिए बच्चों, हमारा एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स आ गया। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अपनी रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जिसको स्क्वायर किया तो आ गया 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है हमारा 2 स्मॉल सर्कल्स का एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ होगा? क्लियर होना भी चाहिए क्योंकि सारा कुछ तो एकदम क्वेश्चन से ही आ रहा है। आप देखिए, एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। हमको लेंथ एंड ब्रेथ पता ही है, तो लेंथ और ब्रेथ है हमारी, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, जो कि मैंने क्लियरली आपको दिखाई थी। और ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया हो गया रेक्टेंगल का। अब इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट से, तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो चलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर शीट यानी कि कंप्लीट शीट माइनस इनसाइड ब्रैकेट मैंने लिखा है एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए वो करते हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, रिमेनिंग शीट इक्वल टू हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल आया था, कंप्लीट सर्कुलर शीट आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इनसाइड ब्रैकेट हम कर देंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हो गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो गया हमारा दिस माइनस दिस प्लस दिस, जो कि आया 80 सेंटीमीटर। और जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया अपना एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो कि हो गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना कितना इजी क्वेश्चन, फटाफट हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। खाली हमें क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, क्योंकि सारा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसको यूज करके ही सॉल्व किया ये पूरा क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब ये भी क्वेश्चन कुछ लग रहा है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। देखिए हमें दिया गया है एक स्क्वायर एल्यूमिनियम
शीट का पीस। ठीक है, कुछ कुछ स्क्वायर बनाने की कोशिश किया, परफेक्ट नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए ये एक स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है। अब इसमें से क्या कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर, जो ये जो एल्यूमिनियम शीट है इसकी साइड है हमारी 6 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई भाई, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब ये तो आपको आ ही गया होगा समझ में। ठीक है, अब इसमें से एक सर्कल कट कर दिया गया है, कितनी रेडियस का, उसकी हमारी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमें पता है अपना एरिया ऑफ द स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमारी स्क्वायर शीट एल्यूमिनियम शीट का एरिया हमें पता चल जाएगा। फिर हमारा जो सर्कल हमने कट किया उसकी रेडियस भी दी गई है तो उसका भी हमें एरिया पता चल जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर शीट के कंप्लीट एरिया में से सर्कल के एरिया को निकाल देंगे इस तरह से, तो हमारी रिमेनिंग शीट ही तो बची और उसका एरिया हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन तो हो गया आपको क्लियर। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया अपना एरिया ऑफ द स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट, ठीक है, जो कि है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारी रेडियस ऑफ सर्कल, ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हो गया और हमें यहाँ पे क्लियरली पाई की वैल्यू करनी है यूज 3.14। तो देखिए 2 इंटू यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 3. तो देखिए बच्चों, हमें अपने सर्कल की रेडियस पता थी जो हमने कट आउट किया एल्यूमिनियम शीट से, और हमने एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर में वैल्यूज रख के। तो ये आ गया हमारा सिंपल कैलकुलेशन से 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें अपनी रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है, तो वो तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकलेगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, शीट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फुल शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल को मैंने यहाँ पे सिंबल से डिनोट कर दिया। तो एरिया ऑफ शीट हो गया हमारा, एरिया ऑफ फुल सर्कल हमारा कितना आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस हमारा हो गया 12.56 जो कि हमारा कटआउट है उसमें से सर्कल का। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेम है, फटाफट सब्ट्रैक्ट किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखिए बच्चों, जब सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई हमारी 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी था हमारा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत ही आसान है, हमें अपनी सर्कमफ्रेंस दी गई है, इससे हम फाइंड कर लेंगे रेडियस, और अगर रेडियस पता है तो हम फाइंड कर लेंगे एरिया, और स्ट्रिक्टली हमें पाई यूज करना है 3.14। तो चलिए शुरू करते हैं। लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। सर्कमफ्रेंस को मैंने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है हमारी 2 पाई आर। ठीक है, आप देखिए क्या है हमारी सर्कमफ्रेंस 31.4, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6.28 आर, और ये था हमारा 31.4। अब आर को फाइंड करने के लिए इसको हम ले जाएंगे अदर साइड, तो ये जाएगा डिवीजन में। तो आर हो गया हमारा 31.4 डिवाइडेड बाई 6.28, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यूनिट है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमें पता चल गई। अब हम फाइंड कर लेंगे अपना एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। आर हमें पता ही है, पाई हमें पता ही है। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज फटाफट, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर जो कि आ गया 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन तो था सुपर डुपर इजी और आपने भी कर लिया होगा इसको फटाफट
सॉल्व। तो बच्चों थे ना आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आया इनको सॉल्व करने में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने भी सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे और कॉन्सेप्ट को किया होगा क्रिस्टल क्लियर। सारे के सारे क्वेश्चंस थे हमारे फॉर्मूला बेस्ड। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या गिवन है इसका ध्यान देना है और फिर उसी के बेसिस पर जो पूछा गया है उसको फाइंड करना है। और एक और जरूरी चीज जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कैलकुलेशन में नहीं करिएगा कोई मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट। तो आई होप आज आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिए होंगे। आज हमने फिनिश किया अपनी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। मैं जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। आप सब जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।